हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बुआ जी। आज सोनिया सुबह से परेशान थी। उसका 9वां महीना पूरा होने में 2 दिन बाकी थे। उसकी शादी को साल भर हुआ था। सासू माँ कहने लगी, क्या हुआ बहू, आज कुछ ज़्यादा ही परेशान है। हाँ मम्मी जी, आज बेचैनी सी लग रही है। सुमित्रा जी समझ गई थी और 1-2 घंटे में बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। रमेश सुमित्रा जी का इकलौता बेटा है और सोनिया उसकी पत्नी। रमेश से बड़ी 3 लड़कियां हैं जो अपने ससुराल में खूब सुखी हैं। रमेश की मेन मार्केट में लेडीज कुर्ती की एक दुकान है। पहले उसके पापा भी दुकान पर ही बैठते थे, पर जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी 6 महीने से वह घर पर ही थे। पापा के इलाज में काफ़ी खर्च हो गया था और अब भी बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आती थी, इसलिए घर की स्थिति पहले से काफ़ी खराब हो चुकी थी। जबकि उनकी तीनों लड़कियाँ अच्छे बड़े घरों में थी। 2 घंटे बाद सुमित्रा जी ने रमेश को बुलाया और सोनिया को लेकर हॉस्पिटल चले गई। कुछ घंटे बाद नर्स ने बताया कि बेटा हुआ है। सोनिया जी ने तभी अपने तीनों बेटों के पास फ़ोन कर दिया। इतने वह अगले दिन छुट्टी लेकर आए। तीनों बेटियां अपने बच्चों के साथ आ गई थी। भतीजा होने की खुशी में सब नाच गा रही थी। घर में रौनक लग गई थी। सुमित्रा और उनके पति पंकज भी बहुत खुश थे। सोनिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सारी बहनें बोली, हम तो एक एक महीने के लिए आए हैं। रमेश भी बहुत खुश था। अस्पताल में काफ़ी पैसे लग गए थे। रमेश का हाथ काफ़ी परेशान था, फिर भी वह घर में खूब सामान लाकर देता ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फल फ्रूट दूध, घर में मेड भी लगा दी थी जो घर के सारे काम करने के बाद किचन में भी हेल्प करवा देती थी। पर इतने बड़े परिवार में कोई भी फ्रूट काटते या सोनिया को देते तो नंदों के बच्चे ही सारा खा जाते। वह मना भी नहीं करती थी। सोनिया को ढंग से खुराक नहीं मिल पा रही थी। ना तो समय से खाना मिलता था, ना दूध और फ्रूट मिल पा रहा था, इसलिए उसका दूध भी नहीं बन पा रहा था। बच्चे को पूरा दिन बोतल से दूध पिलाना पड़ रहा था। तीनों बहनों ने सलाह करी, मम्मी भाभी का कुआं पूजन करवा दीजिए। तो वह कहने लगी, बेटा अभी तो 10 दिन की होगी, अभी तो हवन भी करवाना है। तो क्या हुआ मम्मी, आजकल तो सब करवा देते हैं। तीनों बहनों ने माँ को समझा दिया। अपने यहाँ वैसे भी घर में नल पूछते हैं। एक भाभी के मायके में फ़ोन कर दो, छूछक लेकर आ जाएंगे। और बड़ी बुआ के पास फ़ोन कर दो। बाकी जब पार्टी करनी हो तब सब रिश्तेदारों को बुला लेना। तो उसकी मम्मी ने वैसे ही तैयारी कर ली। बहू का मायका दूर था, उन्होंने कह दिया, ऐसे तो एकदम खड़े पाँव की तैयारी नहीं होगी। जो जरूरी सामान है आप ले आना, हम पैसे पेटीएम कर देंगे, बाकी का सामान बाद में दे देंगे जब इसका भाई इसको लेने के लिए आएगा। अभी उसके फाइनल ईयर के पेपर चल रहे हैं। तो उसकी सासू माँ कहने लगी, ठीक है समधन जी, हम ज़्यादा जरूरी सामान ले आएंगे और आपको बता देंगे। वह भी समझती थी 10 घंटे का सफ़र है, एकदम से ये रिजर्वेशन नहीं हो पाता। और उन्होंने खुद ही तैयारी करके हवन के बाद बहू का नल पूजन करवा दिया। रमेश की बुआ भी नहीं आ पाई। फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। कहने लगी, उनके आराम होते ही आ जाऊंगी। हाथ लगवाने के बाद नंदे कहने लगी, भाभी अब तुम रसोई में आ जा सकती हो, अपना चाय पानी खुद बना लेना। बेचारी क्या कहती, जब उसे चाय की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो खुद रसोई में जाकर कर लेती। अब तो उसे पूरा दिन 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता था। अगर अपने लिए चाय बनाने जाती तो ऑर्डर आ जाता, भाभी बना तो रही हो, हम सबके लिए भी बना देना। सोनिया का बेटा 20 दिन का होने वाला था। उसे खड़े होते ही चक्कर आने लगे थे। अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 23 साल की ही थी। सोनिया उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। आज सुबह उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुई, पर उसे प्यास लगी थी। वह पानी लेने जैसे ही रसोई में गई, किसी ने दरवाजे की बेल बजाई तो सोनिया दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने बड़ी बुआ जी खड़ी थी। वह सोनिया को देखकर एकदम से चौंक जाती है। सोनिया उन्हें देखकर प्रणाम करती हैं, वे आशीर्वाद देकर अंदर जाते हैं। बड़ी बुआ उनके ससुर की बुआ जी थी। सभी उन्हें बुआ जी कहते थे। उनका घर में बहुत रोब था। बुआ सास के सामने तो सासू माँ की भी आवाज़ नहीं निकलती थी। वे अंदर आई तो उन्होंने देखा सब सो रही हैं। जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी सब एकदम से उठ गए। अरे बुआ जी, आप कब आई, आपने फ़ोन पर बताया भी नहीं, कोई स्टेशन पर लेने आ जाता। अरे वह आजकल के बच्चे कहते हैं ना सरप्राइज, मैंने सोचा मैं भी तुम सबको सरप्राइज दे दूँ। तो सब हंसने लगे। तो छोटी नंद कहने लगी, भाभी बुआ जी के लिए चाय बना दो। सोनिया को चक्कर आने लग रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से चाय बनाकर लेकर आई। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। बुआ जी शाम तक सब देखती रही। जब शाम की चाय का समय हुआ तो फिर से बड़ी नंद ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए कह दिया। तो बुआ जी कहने लगी, सोनिया बहू तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, तुम्हें वहीं खाना पीना मिल जाएगा। और फिर दरवाज़ा बंद करके तीनों लड़कियों को कहने लगी, चुपचाप अपना सामान पैक करो, अपने ससुरालों में चलती बनो। सुमित्रा जी एकदम से बुआ जी की तरफ देखने लगी। ऐसे क्या देख रही है सुमित्रा, शर्म नहीं आती, क्या हाल कर रखा है बहू का। अगर इसके मायके वालों ने देख लिया
1 मिनट के लिए भी अपनी बेटे को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। बुआ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? रमेश हर रोज 5 किलो दूध लेकर आता है, इतना फल फ्रूट लेकर आता है, कितना मिलता है उनमें से बहू को? और किसने कहा था तुम्हें कि तीनों बेटों को एक साथ बुला लो? 15-15 दिन करके बुलाती ना, तुम्हारे ऊपर खर्चे का जोर आता, सवा महीना भी आराम से निकल जाता। अरे इतने मेंबर में कैसे बहू आराम करेगी? तुम लोगों को तो बातें नहीं खत्म होती। कभी बाजार में जा रही हो, कभी शॉपिंग करने जा रही हो, कभी ऐसा हंसी मजाक चल रहा है। मुझे पता है घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर इस समय सबको दूध और फ्रूट लेना जरूरी नहीं है, जच्चा के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। और जापे में आने का मतलब काम करना होता है। ऐश करने के लिए तुम छुट्टियों में आती हो, त्योहार पर आती हो, तब तुमसे कोई काम करवाता है? अरे अभी तो वह बच्ची है, उसे समझ नहीं है, पर जब उसे समझ में आएगा तो तुम लोगों के लिए कैसे भाव रहेंगे उसके मन में? कभी तुम्हें देखकर खुश नहीं होगी? कभी मन से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी? तुम्हारा पूरी उम्र के लिए मायका खराब हो जाएगा। सुमित्रा आगे बढ़कर बुआ जी के पैरों में गिर जाती है। बुआ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, यह तो बच्ची है, मैं तो मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? मैं भी बेटों के मुंह में पागल हो गई थी। अब बहू का पूरा ध्यान रखूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ बुआ जी, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम सब मिलकर भाभी की इतनी सेवा करेंगे कि सारी कसर पूरी हो जाएगी। फिर तो सब सोनिया की सेवा में लग गई, उसकी पूरी खुराक देने लगी, समय समय पर ड्राई फ्रूट दूध। 1 महीने में सोनिया के चेहरे पर चमक आ गई और दूध भी आना शुरू हो गया। अब बेटे को बोतल का दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सोनिया जानती थी यह सब बुआ जी का कमाल है, और वह मन ही मन उनकी बहुत आभारी थी कि सही समय पर आकर उन्होंने उसके बेटे का ध्यान रख लिया। आज बुआ जी जा रही थी, सोनिया उनके पैर छूते हुए आंखों में से आंसू निकल आए। मन में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बच्चे के लिए भगवान ने फरिश्ता भेजा था और वह बुआ जी के गले लग जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।